अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर 8 वाइटामिन्स में से नेक्स्ट वाइटामिन को स्टडी करेंगे जो कि वाटर सॉल्युबल वाइटामिन है और हमारी वाइटामिन सीरीज़ का लास्ट वाइटामिन है। हाँ जी, हम वाइटामिन B12 की बात कर रहे हैं जिसे कॉबएलामाइन भी कहा जाता है, जो कि आपकी हेल्थ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये वाइटामिन अकेला काम नहीं करता बल्कि इसके साथ एक इसका साथी भी होता है जिसको फोलेट कहा जाता है। फोलेट और वाइटामिन B12 दोनों आपस में मिलकर काम करते हैं और इनका आपस में एक गहरा ताल्लुक़ होता है। विटामिन B12 का सबसे इम्पॉर्टेंट काम फोलेट को एक्टिवेट करना है, यानी इसे एक्टिव फॉर्म में चेंज करना। अगर जिस्म में विटामिन B12 की कमी हो तो फोलेट ट्रैप हो जाता है और यूज़लेस हो जाता है। इस सूरत में आपके ब्लड में फोलेट की क्वांटिटी नॉर्मल भी हो तो भी बॉडी में फंक्शनल फोलेट डेफिशिएंसी हो सकती है, जो कि बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस का सबब बनती है। अब जानते हैं कि विटामिन B12 हमारी बॉडी में क्या क्या काम करता है। इसके 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल्स हैं हमारी बॉडी में। सबसे पहला फंक्शन है इसका रेड ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन करना। इसमें ये क्या करता है कि रेड ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन जब वो करता है B12 इन सेल्स की नशोनुमा करता है और इन्हें वीक होने से बचाता है, जिससे आपको खून की कमी या अनीमिया का जो है वो शिकार नहीं होते, उससे प्रिवेंट करता है अनीमिया को। सेकंड फंक्शन इसका है न्यूरोलॉजिकल फंक्शन, यानी कि नर्व्स को प्रोटेक्ट करता है। यानी कि B12 जो नर्व्स हैं उनकी जो हिफाजती तय होती है, जो उसकी कवरिंग होती है, जिसे हम माइलिन शीथ बोलते हैं, इसको मजबूत बनाता है और ये आपके असाब को मुस्तकिल नुकसान से बचाता है। थर्ड फंक्शन इज़ DNA सिंथेसिस, जो कि इसका बुनियादी काम है। B12 और फोलेट मिलकर नए सेल्स के लिए जेनेटिक मटेरियल जो है वो बनाते हैं। ये बॉडी के हर जो है सेल है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जानते हैं कि अगर बॉडी में B12 की कमी हो जाए, डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या होता है। इसकी कमी के जो वो हमारे पास 2 डिजीज़ेज़ होती हैं, मेजर डिजीज़ेज़, जिसमें से फर्स्ट वन इज़ परनीशियस एनीमिया, जो कि एक ऑटो इम्यून कंडीशन है जिसमें जो कि लैक ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर की वजह से होती है। तो ये एक ऑटो इम्यून डिज़ीज़ है जिसमें हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम है वो हमारे स्टमक जो है वो इंट्रिंसिक फैक्टर जो बनाता है वो नहीं बना सकता, उसकी वजह से होता है। ये जो फैक्टर है B12 को एब्ज़ॉर्ब करने के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके बगैर जो विटामिन B12 है वो एब्ज़ॉर्ब नहीं होगा बॉडी में और जो है ना वो RBCs जो है ना वो कम जो बनेंगे। इसके सिम्टम्स में आता है कि थकावट हो जाती है, स्किन कलर जो वो पेल हो जाता है, सांस लेने में मुश्किल होती है और चक्कर आना। और इस जो सेकंड हमारे पास B12 डेफिशिएंसी की डिज़ीज़ है वो इम्पेयर्ड कॉग्निशन है। B12 की कमी की वजह से जो आपकी ब्रेन की परफॉर्मेंस है वो बहुत मुतासिर होती है। इसकी वजह से भूलने की बीमारी, उलझन और ब्रेन फॉग होता है। हैरानकुन बात ये है कि इसकी जो डेफिशिएंसी सिम्टम्स हैं वो डिमेंशिया से मिलते जुलते हैं, लेकिन खुशकिस्मती से B12 की कमी से होने वाले जो ये सिम्टम्स हैं ना वो अक्सर ट्रीटेबल होते हैं। अगर हम इसकी टॉक्सिसिटी की बात करें तो इसकी भी कोई नॉन टॉक्सिसिटी नहीं है। क्योंकि ये भी वाटर सॉल्युबल विटामिन है और एक्सेस जो है वो एक्सक्रीट आउट हो जाता है यूरिन के थ्रू। अब अगर हम बात करें विटामिन B12 की RDA की, तो नॉर्मल एडल्ट्स को 2.4 माइक्रोग्राम्स और प्रेग्नेंट लेडीज़ को 2.6 और लैक्टेटिंग मदर्स को 2.8 माइक्रोग्राम्स ऑफ विटामिन B12 डेली बेसिस पर चाहिए। अगर हम इसके फूड सोर्सेज़ की बात करें तो विटामिन B12 जो है वो सबसे ज़्यादा एनिमल सोर्सेज से में पाया जाता है, जैसे कि फ़िश, मीट, चिकन, एग्स और मिल्क प्रोडक्ट से। इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें जिनको फोर्टिफाइड किया गया हो, जैसे कि ब्रेकफास्ट सीरियल्स, न्यूट्रिशनल यीस्ट और प्लांट बेस्ड मिल्क्स, इन सब में जो है वो विटामिन B12 हमें मिल सकता है। तो अगर हम बात करें वेजिटेरियंस की, जो प्योर वेजिटेरियंस हैं, तो उन्हें चाहिए कि ये सप्लीमेंट जो वो नेचुरली तौर पर उन्हें नहीं मिल सकता, क्योंकि हमने बात की कि इसके सोर्सेज़ हैं कि ये एनिमल सोर्सेज से हमें जो है वो मिलता है B12। इसलिए उनके लिए ज़रूरी है कि वो फोर्टिफाइड फूड्स का इस्तेमाल करें जिसमें B12 जो है वो ऐड किया हो। और इसके अलावा उन्हें चाहिए कि B12 सप्लीमेंट्स जो है वो इस्तेमाल करें ताकि उनके अंदर डेफिशिएंसी ना हो। तो ये था हमारा वाटर सॉल्युबल विटामिन का लास्ट वाइटामिन, विटामिन B12। और इसके अलावा हम अब नेक्स्ट वीडियोज़ में अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो कि जिसमें हम मिनरल्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो
चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।